लय व्यवस्था की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम मिलाप वाले तंबू की सेवा और क्रूस पर मसीह के कार्य के बीच एक सार्थक संबंध बनाना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप जब लय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो आप यीशु को गहराई से समझने के लिए प्रेरित होंगे। आइए पहले पवित्र शास्त्र की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार पर विचार करें। यीशु पुराने नियम का अर्थ नहीं समझाते हैं, बल्कि पुराना नियम यीशु की व्याख्या करता है। अज्ञात को समझाने के लिए हमेशा ज्ञात का प्रयोग किया जाता है। नए नियम के लेखकों के लिए पुराना नियम ज्ञात है, इसलिए वे इस सूली पर चढ़ाए गए पुनर्जीवित यीशु को समझाने के लिए जो जानते हैं उसका उपयोग करते हैं। ईसाई होने के नाते हम कभी-कभी नए नियम के प्रकाश में पुराने नियम को लागू कर सकते हैं, लेकिन नए नियम की वास्तविकताएं हमेशा पुराने नियम के संदर्भ की समझ में अपना अर्थ और महत्व प्राप्त करेंगी। इस सिद्धांत के आधार पर मिलाप का तंबू इसके याजकों और रीति रिवाज के साथ हमें उस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्य के बारे में कुछ बताता है जिसे यीशु ने क्रूस पर पूरा किया। मिलाप वाले तंबू की प्रणाली जो वादा करती है केवल यीशु ही वास्तव में दे सकते हैं। तो आइए इसे देखें। मिलाप का तंबू एक तंबू की संरचना है जिसे परमेश्वर मूसा को आराधना के स्थान के रूप में बनाने की आज्ञा देता है। वहां परमेश्वर बादल और आग दोनों में अपनी पवित्र उपस्थिति प्रकट करते हैं। निर्गमन 40, 34 और 35 कहता है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान पर भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। मिलाप वाला तंबू वह स्थान भी है जहां इजरायली आराधना के उचित प्रदर्शन के साथ अनुष्ठान में संप्रेषित अपनी पाप पूर्णता में परमेश्वर के पास ध्यान से संचालन करते हैं। यह तंबू इजरायलियों के जंगल में भटकने के समय उनकी छावनी के माध्यम से रखा गया है। बादल और आग के रूप में परमेश्वर की दृश्य उपस्थिति उनकी यात्रा में उनका मार्गदर्शन करती है। जब चलने का समय होता है तो उन्हें उठाना और उनके आगे जाना, और जब वह रहने के लिए होते हैं तो बस जाते हैं। जंगल की इस तस्वीर से हमें एक महत्वपूर्ण सबक सीखना है। शिक्षा यह है, परमेश्वर को अपना केंद्र बनाओ और उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। जब भी परमेश्वर उनके आगे आगे जाता है और उन्हें चलना पड़ता है, तब इजरायली मिलाप वाले तंबू के पूरे तंबू को भी साथ लेकर चलते हैं। इस तंबू की संरचना के 3 अलग अलग हिस्से हैं: आंगन, पवित्र स्थान और पवित्र का पवित्र। आंगन एक पर्दे वाला क्षेत्र है जहां इजरायली अपने चढ़ावे और बलिदान लाते हैं। ऐसा करने में वे अपने पवित्र निर्माता से क्षमा मांगते हैं और उनके प्रति उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। वहां उन्होंने अपने बलिदानों और भेंटों को जलाने के लिए एक पीतल की वेदी और तंबू के अगले भाग में परमेश्वर की पवित्रता प्रकट करने के लिए समीप आने से पहले अपने हाथ धोने के लिए याजकों के लिए एक पीतल का कटोरा स्थापित किया। तंबू के बाहर सब कुछ पीतल का है, आंगन से निकले तो सब सोना है। अब जो अशुद्ध है या पवित्र से मिलने के लिए तैयार नहीं है और उसे शुद्ध करने या पवित्र से मिलने के लिए तैयार होने के लिए 2 तरीकों का उपयोग किया जाता है। अशुद्ध को शुद्ध करने की पहली विधि समय है। जिस क्षण से किसी व्यक्ति को अशुद्ध माना जाता है, उसे फिर से शुद्ध माने जाने से पहले एक निश्चित समय बीतना पड़ सकता है। यह एक शाम, एक दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, कभी-कभी 40 या 80 दिन तक भी हो सकता है। अशुद्ध को शुद्ध बनाने की दूसरी विधि है धुलाई। मानव और पवित्र के बीच अलगाव करने के याजकीय लक्ष्य को अक्सर अनुष्ठान धोने की आवश्यकता होती है ताकि अपवित्र से छुटकारा मिल सके। कभी-कभी किसी को धोना और इंतजार करना पड़ता था। पीतल प्याला इस सिद्धांत का एक विस्तार है। कोई भी याजक बिना दुनिया के साथ औपचारिक रूप से संपर्क धोए बिना आंगन के आगे नहीं जाता है। यह कहने जैसा है, मैं पवित्र की उपस्थिति के निकट आ रहा हूँ, मुझे इस संसार के कलंकित उनके सामने नहीं आना चाहिए। अब यह कल्पना कीजिए, आंगन के पर्दों के भीतर एक बड़ा तंबू है। उस तंबू के 2 अलग अलग भीतरी कक्ष हैं। पहला कक्ष जहां केवल याजक ही जा सकता है, पवित्र स्थान कहलाता है। इसमें 3 पवित्र वस्तुएं हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना अपना प्रतीकवाद और कार्य है। तीवट, भेंट की रोटी की मेज और धूप की वेदी। फिर से ये सभी वस्तुएं सोने की हैं। अब कहने को अपनी यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दूसरे कक्ष को पवित्र का पवित्र कहा जाता है। केवल महायाजक ही वहां जा सकता है और वह वर्ष में केवल एक बार
प्रायश्चित के दिन प्रवेश कर सकता है। इसे पहले कक्ष से एक मोटे पर्दे से अलग किया गया है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर्दे के एक तरफ परमेश्वर का क्षेत्र और दूसरी तरफ मानवता का क्षेत्र बहुत ही कम दूरी से अलग होता है। पवित्र का पवित्र के अंदर वाचा का संदूक है। संदूक के ढक्कन पर, जिसे दया का आसन कहा जाता है, 2 सोने के क्रूब या पंखों वाले स्वर्गदूत हैं जो पवित्र यहोवा के सामने झुकते हैं। ये स्वर्गदूत अपना मुंह नीचे किए हुए खड़े हैं, पंख एक दूसरे की ओर फैले हुए हैं और स्वयं को पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति से बचा रहे हैं। यह कक्ष परमेश्वर के सिंहासन कक्ष का सांसारिक अनुष्ठानिक संस्करण है। अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं के बिना उस स्थान में प्रवेश करना कितना विशेषाधिकार प्राप्त लेकिन भयानक अनुभव रहा होगा। लेकिन पापों के लिए प्रायश्चित बलिदान द्वारा प्रदान की गई अस्थायी अनुष्ठान सुरक्षा। अब जबकि हमें मिलाप वाले तंबू को बनाने वाले भागों की समझ है, हम इजराइल के पवित्र तिथि पत्र की घटनाओं को देख सकते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं और हर एक परमेश्वर के दिव्य स्वभाव और हमारे मानवीय दोषों और आवश्यकताओं के बारे में अपना संदेश देती है। अभी हमारे पास एक साथ जितना समय है, उन सभी को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इनमें से 3 उदाहरणों की खोज से इस बात पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है कि किस तरह से मसीह का बलिदान पूरी तरह से वो कर सकता है जो कि इजराइल की आराधना प्रणाली केवल प्रतीक कर सकती है। जिन 3 विषयों पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं व्यक्तिगत पाप बलि, सुबह और शाम की भेंट और प्रायश्चित का दिन। आइए पहले व्यक्तिगत पाप बलियों पर एक नजर डालें। यह व्यवस्था एक परमेश्वर के प्रति औसत इजरायली के दृष्टिकोण के लिए मंच तैयार करता है। वह पापी के समान पवित्र यहोवा के तंबू के सामने आंगन के पीतल की वेदी के पास आता है। वह याजक नहीं है, इसलिए वह आगे नहीं जा सकता। वह एक ऐसे जानवर के साथ आता है जिसे वह सजा मिलेगी जो उसके अपने पापों के लायक है, और यह सजा मौत है। ध्यान रखें कि यह जानवर निर्दोष होना चाहिए। वह यह स्वीकार करने के लिए उसके सिर पर अपना हाथ रखता है कि यह उसका प्रतीक है। एक इंसान गलती पर है, फिर उसे मार दिया जाता है, साफ किया जाता है और प्रतीकात्मक रूप से पवित्र यहोवा को धुएं में चढ़ाया जाता है। यह अनुष्ठान अधिनियम पापी की आवश्यकता का प्रचार करता है। उसे इस विश्वास के साथ आना चाहिए कि परमेश्वर उसे सुनेगा और ईश्वरीय प्रेम और दया पर भरोसा करते हुए उसे क्षमा कर देगा। वह एक पापी के रूप में अपना स्वयं का बलिदान नहीं हो सकता है। उसे अपनी ओर से मरने के लिए एक सिद्ध व्यक्ति की आवश्यकता है जिसे परमेश्वर उसके स्थान पर स्वीकार करेगा। तब मसीह का क्रूस तंबू की पीतल की वेदी के समान न्याय और दया दोनों का स्थान है। पापी की महान आशा उस पर पापी के योग्य सजा लेने के लिए एक पूर्ण बलिदान मर जाता है। दूसरी घटना जिसका हम खोज करेंगे उसमें इजरायलियों की सुबह और शाम की भेंटें शामिल है। इजरायली न केवल एक अनुष्ठानिक तिथि पत्र रखते हैं, बल्कि वह एक अनुष्ठानिक घड़ी भी रखते हैं। दिन को 12 घंटे में बांटा गया है, जो सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे खत्म होता है। याजकों के कार्य दिवस का आरंभ और अंत रीति रिवाज के साथ होता है, जो महत्वपूर्ण धर्म वैज्ञानिक सच्चाइयों को संप्रेषित करते हैं, जो आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिनचर्या तीसरे और 9वें घंटे दोनों में होती है। उन समयों में पीतल की वेदी पर यहोवा के लिए एक मेमना बलि किया जाता है और पवित्र स्थान में के भीतर यहोवा के लिए धूप चढ़ाया जाता है। आइए हम अपनी कल्पनाओं का उपयोग उन शारीरिक और मानसिक रास्तों का पता लगाने के लिए करें जो ये याजक अपने दैनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनाते हैं। अब तक हमने उस कांसे की वेदी पर होने वाली घटनाओं पर विचार किया है जहां पाप को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाता है और उसका पश्चाताप किया जाता है, और जहां अपरिपूर्ण उपासक की ओर से सिद्ध जानवर की बलि दी जाती है। अब आइए हम उस दृश्य को पीछे छोड़ दें और धूप जलाने के लिए पवित्र स्थान की ओर बढ़ते हुए याजक के पीछे पीछे चले, जो प्रतिदिन 2 बार होता है। वहां जाने के लिए वह सोने की टीवट और भेंट की रोटी की मेज के बीच से गुजरता है। संभवतः चलते समय उनके महत्व और अर्थ पर विचार करता है। सोने की टीवट जैतून के पेड़ के आकार की है, जिसके तेल से दीपक जलते हैं। टीवट स्वयं इजराइल का प्रतिनिधित्व करता है।
यह मूसा की कहानी की जलती झाड़ी की तरह सच्चे उपासक की आशा का प्रतीक है। परमेश्वर के सामने रहने की आशा जो भस्म करने वाली पवित्र आग है और भस्म नहीं होती। यह तंबू के बाहर चढ़ाए जा रहे बलिदान की परमेश्वर की स्वीकृति की तस्वीर है। इन टीवटों का प्रकाश भेंट की रोटी की मेज पर पड़ता है, जहां 12 अखमीरी रोटियां रखी हुई हैं। एक एक रोटी इजराइल के गोत्रों में से एक को दर्शाता है। प्रकाश एक अंधेरी दुनिया में चमकते हुए परमेश्वर के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है और यह मूर्ख दुनिया में दिव्य ज्ञान पर विजय प्राप्त करता है। फिर से यीशु इन दोनों चिन्हों को वास्तविक बनाते हैं। वह जगत की ज्योति, जीवन की रोटी और परमेश्वर के ज्ञान के रूप में आता है। कुलुस्सियों 2:3 में पौलुस मसीह के बारे में कहता है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। वह पुराने नियम के प्रतीकों में छिपे खजाने को प्रकट करते हैं। इनमें से प्रत्येक वस्तु पर कुछ विचार करने के बाद याजक आगे बढ़ता है, उस मोटे पर्दे की ओर चलता है जो स्वर्ग को दर्शाता है, मानव क्षेत्र और दिव्य क्षेत्र के बीच विभाजन। वहां पर्दे के पास उसे धूप की सोने की वेदी मिलती है। सुबह और शाम धूप का यह सुगंधित प्रतीक संतों की प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने उठाए जाने का प्रतिनिधित्व करता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है तब कि यह प्रार्थना के पवित्र समय बन जाता है, जिसके दौरान इजराइल के सभी लोग केवल प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि प्रार्थनाओं को शाब्दिक रूप से भी उठाते हैं। मसीह के कार्य के बारे में सत्य का प्रचार करने के लिए यह सुबह और शाम के अनुष्ठान नए नियम में कई बार दिखाई देते हैं। ये दोनों पवित्र घंटे क्रूस पर मसीह की मृत्यु में एक भूमिका निभाते हैं। उसे देर रात गिरफ्तार किया गया, अंधेरे में मुकदमा का सामना करना पड़ा, भोर से पहले उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और सुबह सुबह गोलगोता तक ले जाया गया। मरकुस 15:25 घोषित करता है, और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। दिन भर यीशु अपने बाएं और दाएं चोरों के साथ वहां लटके रहते हैं, ईश निंदा के शब्द को सहन करते हैं और अपने चारों ओर मृत्युदंड देखते हैं। वे घंटों घंटों सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि मुट्ठी भर लोग जिन्हें वे प्यार करते हैं देखते हैं। फिर मरकुस 15:33 से 39 कहता है, 9वें घंटे में यीशु मर जाते हैं। यह हमें उस अंतिम घटना पर ले आता है जिसका हम अन्वेषण करने जा रहे हैं, प्रायश्चित का दिन, जब इनमें से बहुत सी बातें बड़े पैमाने पर दोहराई जाती हैं। यह महत्वपूर्ण दिन के लिए लय व्यवस्था के निर्देश एक स्मरण और एक चेतावनी के साथ शुरू होते हैं। लय व्यवस्था 16:1 और 2 कहता है, जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। आप देख सकते हैं कि यह कोई सामान्य तैयारी का दिन नहीं है। इस दिन महायाजक को अपने पूरे शरीर को नहलाना चाहिए, केवल अपने हाथ नहीं धोने चाहिए। उसे अपने व्यक्तिगत पापों के लिए बलिदान में एक बछड़ा चढ़ाना चाहिए और इजराइल की पूरी मंडली के लिए एक और बछड़े के साथ उस बलिदान के बराबर होना चाहिए। दिन का सूची पत्र जटिल हो सकता है, लेकिन बिंब विधान बुनियादी है। महायाजक धूपदानी के साथ बैलों और बकरों का खून लेता है और पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच के पर्दे से गुजरता है। वह प्रायश्चित के ढकने के ऊपर वाचा के संदूक के सामने खड़ा है और उस पर लहू छिड़का हुआ है। वह 1 और वर्ष के लिए सब वेदियों को शुद्ध करेगा और अपने घराने के पापों के लिए प्रायश्चित करेगा और फिर सब इजरायलियों के पापों के लिए प्रायश्चित करेगा कि वह 1 और वर्ष पवित्र के सामने भस्म हुए बिना जीवित रहें। यहाँ हम मसीह के कार्य की नींव देखते हैं। वह इन प्रतीकों की पूर्ति है। वह वास्तव में हमारे पापों को उठा लेता है। वह सिद्ध महायाजक और प्रायश्चित का बलिदान है, जैसा कि इब्रानियों 9:11 और 12 कहता है। परंतु जब मसीह आने वाले अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया।
जैसे हम समाप्त करते हैं, आइए हम इन समारोहों के बारे में सोचें। उस समय के लोगों के लिए उनका क्या अर्थ था और आज हमारे लिए उनका क्या अर्थ है। हमें यह सोचकर लेवी व्यवस्था की ओर प्रस्ताव नहीं करना चाहिए कि नए नियम की हमारी समझ हमें पुस्तक में पाए जाने वाले शुद्धिकरण, धूप के उपयोग और बलिदान की भेंटों की व्याख्या करने में मदद करेगी। इसके बजाय यदि हम विनम्रता में लेवी व्यवस्था को उसके संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं, तो हम वास्तव में मसीह के कार्य और उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रायश्चित और उद्धार की गहरी समझ प्राप्त करेंगे। पुराने नियम की इस पुस्तक में भी हम मसीह को एक नए तरीके से खोज सकते हैं। वह बलिदान है, वह पवित्र है और हम उसकी उपस्थिति में स्वागत किए जाने के लिए सम्मानित हैं। आइए आज इस अद्भुत सत्य पर विचार करें।